तो हाय गाइस, आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विद्या विस्तार में। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। बहुत ही दिन से आप वेट कर रहे थे कि सर जी, जब सब चल रहा है, सब मतलब ऑल सब्जेक्ट चल रहा है इंग्लिश को छोड़कर, तो क्यों ना सोशल साइंस का भी ऑब्जेक्टिव पढ़ा जाए साथ में। तो देखिए, सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव आ गया है साथ में। इसमें ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं, उसके बाद सब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जो लेकर आए हैं यहाँ पे MCQ ऑब्जेक्टिव यानी VBA ऑब्जेक्टिव है। चलिए उसको स्टार्ट करते हैं। उसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बता दूं कि ये बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड या यूपी बोर्ड या मध्य प्रदेश बोर्ड, कोई भी बोर्ड वाला लड़का पढ़ सकता है, ठीक। और बिहार बोर्ड अधिकांश, ठीक। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आपको मेरे फ्री में 2025 क्रैश कोर्स में ऐड होना है, 2024-25 मतलब कि क्रैश कोर्स में ऐड होना है बिल्कुल फ्री में, तो इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए 76 31 77 87 49 या 76 31 77 87 59। दोनों पे किसी में भी कांटेक्ट करके आप PDF साथ साथ मंगा सकते हैं। उसके बाद आप पेड मतलब कि फ्री क्लासेस में जुड़ भी सकते हैं, ठीक। तो बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारे सामने है बोर्ड परीक्षा और हमारा एक गलती हमको बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसलिए हम बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, इस प्रकार को आपको नोट्स मिलेगा। ये सब जो नोट्स बनाएगा यही आपको नोट्स मिलेगा। इसको लेने के लिए जो अभी नंबर बताएं, कौन सा, 76 31 77 87 49 कर लीजिए या 59, दोनों में किसी पे भी हाई लिख के भेजिए। व्हाट्सअप में ना कि आपको बिल्कुल फ्री में नोट्स दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो आपको इसमें लगभग 750 ऑब्जेक्टिव मिलेगा। 750 ऑब्जेक्टिव में मैं आपसे बता दूं कि इसी में से मतलब कितना 80 वो परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें से 60 से 70 क्वेश्चन होगा, 60 से 70 क्वेश्चन। इसमें से आप लोग को एक बात और भी बता दूं कि आप लोग को इसमें से 250-300 तो याद ही होगा, 400, 250-300 से लेके 400 याद होगा। तो थोड़ा सा है, उसको भी याद कर लीजिए। चलिए देखते हैं। एशिया और यूरोप के बीच कौन सा प्राचीन स्थान व्यापारिक मार्ग था? मतलब प्राचीन स्थान में कौन सा स्थान, सॉरी, व्यापारिक मार्ग था? तो रेशम मार्ग था। देखिए, जब मतलब शुरू में जब वो व्यापारी कर रहा था एशिया और यूरोप, तो प्राचीन काल में, तो उस वक्त क्या चीज़ से व्यापारी कर रहा था? तो वो कर रहा था रेशम मार्ग से, ठीक। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना? चलिए ये देखिए, अगला क्वेश्चन है 2 नंबर। चोरी चोरा कांड के बाद आंदोलन को बंद कर दिया, सॉरी, हाँ, मतलब कि कौन सा आंदोलन को बंद कर दिया? गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया? ये क्वेश्चन देखिए घुमा के पूछा है। उसे पूछना चाहिए कि गांधी जी ने चोरी चोरा कांड आंदोलन के बाद कौन सा आंदोलन बंद कर दिया, ठीक। तो कौन सा? असहयोग आंदोलन, ठीक। अब चलिए आगे थोड़ा सा इसको छोट कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, 1 मई को। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना? देखिए, वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 8 है, ठीक। पहले 7 था, अब 8 हो गया है। सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब पारित हुआ था? सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब पारित हुआ था? 2005 में। देखिए, ये सब VBI ऑब्जेक्टिव है। ये नहीं सोचेगा कि सर ये आएगा, ये नहीं आएगा, ये आएगा। ये सब VBI ऑब्जेक्टिव है, ठीक। इसमें 2011 से लेकर, सॉरी, 2011 से लेकर 2024 तक उसको पूरा पढ़ पढ़ के बनाया गया है। तो इसको मतलब मिस्टेक करना अपने आप में धोखा देना के बराबर होगा। देखिए, किसने कहा था लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है? किसने कहा? अब्राहम लिंकन ने कहा, ठीक। चलिए, पंचायत राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ? क्या मतलब कि देखिए, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ है? किस संविधान से? 73वां संविधान से। मतलब अगर कुछ होता भी है या किस प्रकार का उन लोग को मतलब क्या इजाज़त मिल गया कि हमको क्या पंचायती राज संस्था। उसके बाद बहुत सारी मतलब की हैं इसमें, महिलाओं को 50% का आरक्षण है, यही। चलिए आगे। भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बांधा है? अशिक्षा,
भारत में लोकतंत्र है मगर अशिक्षा वाला। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? राजगीर में। याद रखिएगा, सासाराम नगर का विकास कब हुआ? मध्य युग में। मध्य युग में। गोविंद सागर क्या? गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है भंखा देखिए भाखरा नगल बांध से। भाखरा नगल बांध से। अब देखिए सर्वाधिक यानी सबसे ज्यादा भूस्खलन प्रवण राज्य है कौन सा? उत्तराखंड। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना? देखिए अब देखिए आगे, बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवाहन है? दक्षिण बिहार। इसका मतलब कि बारिश वारिश कम होता है। 1871 में कौन सी संधि हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि। अगर आपसे पूछे कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई, तो 1871 में। इसे भी बता सकते हैं, मतलब कि क्वेश्चन उल्टा करके भी पूछ सकता है। ये सभी पूछा है कि 1871 में कौन सी संधि हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि हुई। इसे पूछ सकता है कि 1871 में कौन सी, नहीं सॉरी, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो 1871 में। ठीक, चलिए आगे। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? संवैधानिक राजतंत्र। चलिए आगे, याद रखिएगा, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? लेनिन ने किया। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? सीएसओ या केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। सीएसओ या केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक, देखिए चलिए आगे। निम्नलिखित में निम्न में कौन पिछड़ा राज्य है? बिहार, मतलब पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र। बिहार बहुत ज्यादा पिछड़ा राज्य है। आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है? जीविकोपार्जन है क्या? जीविकोपार्जन। देखिए आर्थिक क्रियाओं से क्या उद्देश्य है? जीविकोपार्जन। अब देखिए आगे, अगर आप इस पीडीएफ को ले लीजिएगा ना, तो याद करना बहुत आसान हो जाएगा। क्या पीडीएफ को अगर आप ले सकते हैं तो याद करना बहुत आसान हो जाएगा। भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया? दादा भाई नौरोजी ने लगाया। ठीक, देखिए दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? प्राथमिक कृषि साख समिति। ठीक, जो कि कृषि लोग को मतलब क्या देती है? लोन देती हैं। यहाँ पे उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई। ठीक, अब देखिए सोपानी कृषि। क्या सोपानी कृषि प्रचलित है हरियाणा में। बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक, देखिए आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है? चरक को कहा जाता है। बिहार में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 7 है। ठीक, देखिए निम्नलिखित में कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? मैग्नेटाइट। चलिए सबसे घटिया कोयला? पीट। ठीक, कोयला 4 प्रकार के होते हैं: एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिटिनाइट, लिग्नाटाइट और यहाँ पे पीट। चलिए आगे, निम्न में कौन से रोपण फसल नहीं है? गेहूं। भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन है? धान है। चलिए बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में कृषि की जाती है? 80%। या आपसे पूछे कि बिहार में कितने भाग पे कृषि की जाती है, तो 2/3 यानी उस 2/3 उतना भी लोग क्या करते हैं? कृषि करते हैं, या 80% लोग कृषि करते हैं। ठीक, किसी पर दिक्कत बिहार में। निम्न निम्नलिखित में कौन संचार सेवा का अंग है? समाचार पत्र, टेलीफोन, इनमें सभी। एक मोबाइल भी होना चाहिए ना, सी नंबर मोबाइल कहीं देगा, सी नंबर छूट गया है। समाचार क्या चीज से? समाचार पत्र से भी, टेलीफोन से और मोबाइल से भी, इनमें सभी से। अब चलिए, मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक है स्वच्छ सेवा, आवास, शिक्षा, प्रशिक्षण, इनमें सभी। क्या इनमें सभी बहुत जरूरी है। चलिए आगे, वैश्वीकरण का अर्थ होता है विश्व अर्थव्यवस्था से समन्वय। ठीक, चलिए आगे, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से
हरित क्रांति संबंधित है प्राथमिक क्षेत्र से। ठीक, देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है। देखिए निम्नलिखित में कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए, पैसा नहीं जो मतलब निकालता है, कौन बैंक मतलब कौन बनाता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक, देखिए आगे बिहार राज्य है कृषि प्रधान। यहाँ पे देखिए पशुपालन भी ठीक ठाक होता है, उद्योग प्रधान बहुत कम होता है, खनिज प्रधान भी बहुत कम है, लेकिन कृषि प्रधान बहुत अधिक है। ठीक, देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में हमारे रहन सहन के रास्ते की प्रभावित करता है। प्रति व्यक्ति आय, अगर देखिए प्रति व्यक्ति आय बहुत है, यानी हम लोग बहुत कमा रहे हैं, तो हम लोग बहुत अच्छे से रह सकते हैं। वही अगर हम कम कमा रहे हैं तो मतलब दिक्कत से रहेंगे। बिहार में कितने जिले हैं? 38 जिले हैं, ये भी तो आप लोग को मालूम होना चाहिए। चलिए, संपूर्ण क्रांति क्या, यहाँ पे संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व कौन है, किसने किया? संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? जयप्रकाश नारायण ने। चलिए, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? 1971 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायत राज्य की शुरुआत हुई? राजस्थान। चलिए, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? चंडीगढ़। संघ सरकार का उदाहरण है इनमें सभी, यानी अमेरिका, कनाडा, भारत। ठीक, इनमें सभी में क्या है? संघ सरकार है। चलिए, भारत का केंद्रीय कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए, कृषि उत्पादकों को कृषि उत्पादकों को के मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है? ये मार्ग का। ठीक, हॉल मार्ग नहीं होता है, सोना वाला पे सब किया जाता है। इको मार्ग मतलब कि इस खाद्य पदार्थ। ठीक, निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? कृषि क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहते हैं। ठीक, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए, 3 कठिया प्रणाली किन पर लागू हुई थी? किसानों पर। 3 कठिया प्रणाली, इसका मतलब अगर आप कितना मतलब कि जितना खेती करेंगे उसका 30%, 30% नहीं, यानी 3 कठिया प्रणाली, इसका मतलब 1 बीघा में आपको 3 कट्ठा में ऐसी काम क्या कहते हैं, नील का खेती करना पड़ेगा। नील का खेती बहुत मतलब खराब है। आप लोग जानते हैं जहाँ भी नील का खेती हुआ वो जमीन का होता है, बंजर हो जाता है। बंजर हो जाएगा, उसके बाद उस पर अनाज नहीं उगेगा। उस किसानों से करवाते थे लोग, अंग्रेज लोग। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया? हंटर समिति का। ठीक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान है बिहार। चलिए आगे, बिना किसी देरी करते हुए, कलुकत जल प्राप्त बिहार के किस जिले में स्थित है? नवादा जिले में है। ठीक, चलिए, किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी हुई है? नेपाल देश की। ठीक, गठबंधन गठबंधन की सरकार बनाने के लिए किस प्रकार की दलीय व्यवस्था की जरूरत है? बहुदलीय व्यवस्था। चलिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी। बीजेपी का प्रथम अध्यक्ष कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी। भारत के राष्ट्रीय आपातकालीन को घोषणा कब की गई? 1975 ईस्वी में। चलिए, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहते हैं अधिक केंद्र। चलिए, सुनामी संबंधित है समुद्र से। सुनामी कहाँ आता है? समुद्र में आता है। ठीक, याद रखिएगा। मलबे के नीचे दबे लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? इंफ्रारेड कैमरा। क्या? इंफ्रारेड कैमरा। निम्नलिखित में की कौन प्राकृतिक आपदा है? भूकंप है। और मलबे के नीचे, इसका मतलब जमीन के नीचे जो धंसे रहते हैं ना, आदमी नहीं फंस जाए रहते हैं, उसको पता करने के लिए कौन सा इस वाले इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से कौन खरीफ फसल है? गेहूं है। ठीक, किसी पर दिक्कत? देखिए,
निम्न में कौन खरीफ फसल है? गेहूं है। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना? देखिए ऑपरेशन फ्लड क्या ऑपरेशन फ्लड क्या है? डेयरी विकास। ये किससे संबंधित है इसे लिखना चाहिए, डेयरी विकास से संबंधित है। ठीक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का की राष्ट्रीय स्थापना कब हुई? 1935 में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ? सीधे ही हटा के स्थापना कब हुई? 1935 में। ठीक। भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई? कोलकाता में की गई। बिना देरी करते हुए आगे। जर्मनी के एकीकरण के लिए उत्तरदायी था बिस्मार्क। ठीक। फ्रेंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? 1871 में हुई थी। देखिए सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? हम्फ्री डेवी ने। चलिए आगे। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या है? करो या मरो। ठीक। समाजवादियों की बाइबिल किसे पूरे कहा जाता है? दास कैपिटल को। चलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? 1885 ईस्वी में। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? चंपारण में। मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ? चीन में, यानी पैसा वाला। भारत में पैसे सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। ठीक। किस खनिज को उद्योग की जननी कहा जाता है? लोहा को। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? एंथ्रासाइट। मतलब बहुत अच्छा। सबसे खराब पिटनाइस। उसके बाद आता है बिटुमिनस। उसके बाद आता है लिग्नाइट आता है। गंडक परियोजना कौन है? वाल्मीकि नगर में। कहाँ है? वाल्मीकि नगर में। यहाँ पे मैं गया हूँ, वाल्मीकि नगर में मैं गया हूँ। निम्न राज्यों में से किसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र है? मध्य प्रदेश। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? भागलपुर जिले में। चलिए आगे। सूखे के लिए क्या उत्तरदायी कारक है? वर्षा की कमी। अगर वर्षा कम होगा तो क्या होगा? सूखा हो जाएगा। बिहार में कौन बाढ़ प्रवण क्षेत्र है? उत्तरीय बिहार। उत्तर बिहार में मतलब कि बाढ़ बहुत जाता है। इनका दक्षिण बिहार में तो सुखाड़े आ जाता है। क्या आ जाता है? इधर इधर सुखाड़ आ जाता है। सुखाड़ आ जाता है। अब देखिए हिंद चीन हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता है? फ्रांसीसी नागरिकों को, जो मतलब फ्रांस के जाके जो बसते थे उनको हिंद चीन में क्लोन कहा गया है। ठीक। चलिए आगे। इटली के एकीकरण में इटली के एकीकरण में निम्नलिखित में से किसका संबंध नहीं है? मैजनी का है, गैरीबाल्डी का है, काबुल का है, लेकिन बिस्मार्क का नहीं है। चलिए आगे। युद्ध और शांति, वार एंड पेस पुस्तक किसने लिखी? टॉल्स्टॉय ने लिखी है। विश्व विश्व व्यापारी विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? 1929 में। चलिए। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने कब हुआ था? 1920 में। चलिए। भारतीय समाचार पत्रों में मुक्तदाता के रूप में भारत में कौन गर्भ जर्नल विख्यात है? चार्ल्स मेटाकाफ। इसको थोड़ा याद करना बहुत जरूरी है। थोड़ा ये मतलब हार्ड इसमें शब्द यूज किया गया। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना? डांडी। ठीक। इसमें आगे आएगा बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में। दांडी यात्रा कब शुरू हुआ था? गोल घर का निर्माण कब हुआ? 1786 में। अच्छा गोल घर में एक बात याद पड़ा। गोल घर में आप लोग को कहाँ है गोल घर? गोल घर बताइए तो कहाँ है? पटना में है। आप लोग को मालूम होगा। और किस लिए बनाया गया था? क्या चीज के लिए? गोल घर में चिड़िया रखने के लिए? चिड़िया नहीं, जानवर रखने के लिए, पक्षी रखने के लिए, या दोनों रखने के लिए, या दोनों रखने के लिए,
या अनाज रखने के लिए, या अनाज रखने के लिए। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा अनाज रखने के लिए। कौन सा अनाज? गेहूं को रखने के लिए बनाया गया था। ठीक, चलिए आगे। राउरकेला लौह इस्पात उद्योग है, उड़ीसा में है। चलिए, कार्ल मार्क्स, क्या कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या है? बी और सी, दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ठीक, मैनिफेस्टो। चलिए आगे। और मात्र 8 को ऑब्जेक्टिव पढ़ने के बाद डेली हम 100 को ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। ठीक, ये डे 1 था, आज 1 से 100 तक पढ़े हैं, कल 100 से 200 पढ़े थे। क्या पढ़ेंगे? 100 से 200 तक। फिर मतलब कि 2 दिन के बाद आएगा फिर 200 से 300, ऐसे मतलब आएगा। और डेली शाम को डेली लगभग 100 ऑब्जेक्टिव कराया जा रहा है, तो उसको मिस ना करें। डेली 100 ऑब्जेक्टिव इसलिए करा रहे हैं कि डेली 100 ऑब्जेक्टिव आप लोग से याद हो जाए। और उसके बाद डेली सुबह में मैथ का क्लास चल रहा है, तो उसको भी देखना ना भूलें। भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस स्थान में की गई है? पंचायती राज व्यवस्था में। ठीक, ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। अधिकांश सभी लोग का 5 वर्ष का होता है, किसी किसी का 3 वर्ष का भी होता है, 2 वर्ष का भी होता है। भारत में राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह और आवंटित करता है चुनाव आयोग। मतलब कि देखिए जो चुनाव चिन्ह क्या होगा इनका, और चुनाव होगा कि नहीं, ये कौन करता है? चुनाव आयोग ये सब मतलब काम करता है। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? 15 नवंबर 2000 ईस्वी, 15 नवंबर 2000 को। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को स्थान दिया गया है? 22। ठीक, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? संघीय और संसदीय। देखिए भारत का पहला नगर निगम कहाँ है? मद्रास यानी चेन्नई में। अब देखिए भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 18, यानी वोट आप कब दे सकते हैं? कम से कम 18 साल आपका उम्र होगा तब है। लोकतंत्र का प्राण किसे कहता है? राजनीतिक दलों को। ठीक, यहाँ पे आज हमारा जो वीडियो होगा आज खत्म होगा, और आप लोग ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। कल 100 से 200 तक वीडियो ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और नोटिफिकेशन मतलब ऑल जरूर कीजिएगा, और वीडियो को शेयर भी कीजिए। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच। और जो डेली वीडियो आ रहा है उसको वॉच जरूर कीजिएगा। ठीक, तो अगर आपको एक बात और ध्यान से याद करवा दें कि अगर आपको PDF चाहिए तो इस नंबर पे 76 31 77 87 49 लिख लीजिए, या 59 इस पे हाई लिख के भेजिए, अभी आपको PDF लाइव दिया जाएगा। ठीक।